This yesterday conference वाली will क्लास now में मैं be रिपीट करूंगा recorded. और उसके साथ कुछ न्यू भी बताऊंगा। आप लोग गूगल पे जाइए and then search in Azure free tier account, सॉरी AWS यार, एक्चुअली क्या है मैं आपसे पहले अभी थोड़ा Azure ही पढ़ रहा था। And now just click Amazon Web Services. So this is the main portal of Amazon Web Services. तो गाइस yesterday क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों का पढ़ने का मन हो तो आप यहाँ से क्लिक कर लेना, बट ये चीज आप खुद से करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। बट मेरे से किसी ने पूछा भी था कि सर ऐसा क्या है, तो मैं बता भी देता हूँ। तो यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे आपसे बहुत सारी चीजें पूछता रहेगा इसके बाद भी, बट मैं बैक जाता हूँ और जस्ट यू कैन गो टू गाइस माय अकाउंट। कभी भी आफ्टर अकाउंट अगर आपका अकाउंट क्रिएट भी हो चुका है तो आपको लॉगिन भी इसी प्रोसेस से करना है। AWS मैनेजमेंट कंसोल में आपको जाना है एंड देयर द टू ऑप्शंस आर अवेलेबल, वन इज रूट अकाउंट, सेकंड इज IAM यूजर। गाइस कभी भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ऑलवेज यू लॉग इन विद रूट, दैट मींस यू आर ए एडमिन। IAM यूजर्स क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, बाकायदा बनाएंगे, टॉपिक्स बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू अकाउंट, सो यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट एंड फिल द इंफॉर्मेशन। आप वही ईमेल आईडी और डालना है यहाँ पे जो आपने पहले कभी AWS पे यूज ना करी हो। सो गिव द अकाउंट नेम, ईमेल आईडी, एंड नाउ सेकंड पासवर्ड, यू गिव द एनी पासवर्ड। जरूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पे अपना ईमेल आईडी वाला पासवर्ड डालिए, आप कोई भी पासवर्ड ऐड कर सकते हो। एंड गिव द नेम, ये सारी चीजें आप बाद में भी एडिट कर सकते हो ईमेल आईडी को छोड़ के। नाउ कंटिन्यू, मैंने आपको कल भी बताया व्हेन यू कंटिन्यू यू कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू, देयर आर टू ऑप्शंस इज अवेलेबल कि आप अपना पर्सनल अकाउंट बनाना चाहते हो या बिजनेस अकाउंट। तो गाइस यू आर ए स्टूडेंट्स, so you can click on a personal account, but यहाँ पे देखिए all AWS account can explore in 3 different types of free offers, तो always free या 12 month free, तो यहाँ पर हम लोग 12 month free पर हैं। नहीं हो जाता है, आप यहाँ पे फिल करिए। तो गाइस गिव द नेम, फोन नंबर 91, now select the country code is India, so एड्रेस यू कैन गिव द एनी एड्रेस, सो बेटर आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, पड़ोसी का भी डाल सकते हो यार। एंड नीचे ऑप्शन आ रहा है आपके पास एंड कंटिन्यू, देन गाइस ऑप्शन वेट, ऑप्शन गाइस यहाँ पर आपको अपने कार्ड्स की डिटेल डालनी है। तो गाइस कार्ड्स की डिटेल डालनी है, सो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ थोड़ी देर। तो This conference will व्हेन now माय be अकाउंट इज recorded. डन आई एम लॉग इन विद अकाउंट। इसमें सर चार्जेबल लगता है, चार्जेबल होता है 2 रुपीज। 2 और रुपये गाइस चार्ज। देखिए या जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन होंगे तो आपका इस टाइप से पोर्टल आएगा, और आपको जो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं, हम जस्ट गो टू द सर्विसेज, और यू कैन सी कि यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट कौन सा रीजन आ रहा है, मुंबई। यू कैन सिलेक्ट द रीजन कि आपको पर्टिकुलर किस रीजन के अंदर काम करना है, किस लोकेशन पे काम करना है, आपको US में काम करना है, सिंगापुर में काम करना है, हांगकांग में करना है। बट मैं तो इंडियन हूँ, सो मैं तो मुंबई में का डेटा सेंटर यूज करूंगा गाइस। एंड नाउ क्लिक EC2। गाइस अगर प्रॉपर तरीके से आपका अकाउंट नहीं बना है तो ये आपको इस तरीके से कुछ एरर देगा। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो ये इस तरीके से आपको क्या करेगा, एरर देगा। अब आपका मतलब है कि आपका अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ है, उसके लिए आपको क्या करना है, यू कैन सी द ऑप्शन इज सपोर्ट। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सपोर्ट का, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन सपोर्ट एंड सपोर्ट सेंटर, यानी कि अगर आपको क्लाउड से कोई भी सपोर्ट चाहिए अमेजोन से, तो आपको यहां से मेल ड्रॉप करनी पड़ेगी। तो क्लिक ऑन सपोर्ट सेंटर, और ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड आ रही है, अभी अकाउंट से रिलेटेड है, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट केस।
एंड क्रिएट केस करने के बाद ऑप्शंस कि आपको अपनी कोई लिमिट्स बढ़वानी है। बाय डिफॉल्ट 20 सर्वर्स आप बना सकते हो अपने फ्री टायर अकाउंट में, बट आप चाहते हो 20 नहीं, मेरे को 100 सर्वर चाहिए, तो आपको यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। कोई भी टेक्निकल सपोर्ट आपको चाहिए तो आपको यहाँ से अपना केस जनरेट करना पड़ेगा, और आपका अकाउंट और बिलिंग से रिलेटेड है तो यू कैन गो टू दिस ऑप्शन। सो नाउ आई एम जस्ट गो टू कि मेरी अभी जो प्रॉब्लम है कि मेरा अकाउंट एक्टिव नहीं है, so now I'm just go to account and billing support, type account, category, activation, or then my name is XYZ, please subject में डाल दीजिए please activate my account. So my name is Pramod, I'm already registered in AWS, already the amount is debit, this is my mail ID, this is my name, and already payment done by me, but my account is not active, please active my account as soon as possible. और इसके बाद आपको 3 ऑप्शंस नीचे मिलेंगे, फोन पे, चैट पे या वेब पे। तो गाइस यू कैन सिलेक्ट द चैट ऑप्शन, एंड चैट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपके पास ये सारे फिल करके, तो यहाँ पे ऑन द स्पॉट चैटिंग पे आपका कस्टमर सपोर्ट ओपन हो जाएगा और आप उससे बात करके इमीडिएटली अपना अकाउंट एक्टिव करा सकते हो। बाय डिफॉल्ट 24 आवर्स है, लेकिन अगर आपकी कहीं पे भी कोई भी चीज मिसिंग होगी तो अकाउंट 24 आवर में भी एक्टिव नहीं होगा। तो दैट्स बेटर कि गाइस आप सपोर्ट पे जाइए, क्योंकि अगर आप क्लाउड यूज कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि फर्दर हो सकता है कि आप आगे जाके कभी किसी चीज में फंस भी जाते हैं, कोई नहीं है तो आप डायरेक्ट, कहते हैं ना हम एयरटेल में कॉल करते हैं, हमारा अगर एटीएम में पैसा फंस जाता है तो हम अपने सर्विस सेंटर पे अपना कॉल करते हैं। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप क्लाउड में किसी चीज में फंस भी रहे हो तो वो आपकी यहाँ पर भी हेल्प कर सकते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग उसको केस को रिजोल्व कराना होगा। गॉट इट एवरीवन? Any question Yes, sir. related to this? So this is a process how to create an account. So guys, अगर आपका ये पोर्टल इस तरीके से ओपन होता है, that means your account is active. अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन फुलफिल करी है, आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हुआ है, आपकी मेल भी वेरीफाइड हुई है, तो इसका मतलब है अगर आपका इस टाइप से कंसोल आता है और अगर आप कुछ भी चीज पे क्लिक करते हो और आपकी वो चीज यहाँ पर क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है, लाइक लॉन्च इंस्टेंस, दैट मीन्स योर अकाउंट इज एक्टिव मोड। उस केस में आपको कोई भी चीज, कोई भी मेल ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। और गाइस एवरी 24 आवर्स के बाद आपका बिल बनेगा जो भी आप काम करोगे। सपोज करो गलती से आपने वो सर्विसेज यूज कर ली है जिसकी वजह से आपका बिल बन गया है, तो गाइस यू कैन सी द ऑप्शन द नेम प्रमोद, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है माई बिलिंग डैशबोर्ड, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन बिलिंग डैशबोर्ड एंड सी द एवरी 24 आवर्स के बाद वो आपको बताएगा कि आपका बिल कितना बना हुआ है। नाउ इज 000, तो आपका जो बिल है वो सर ये डॉलर्स में बनेगा। यहाँ बताइए। सर आप जो बता रहे थे कि बिलिंग एक बार के लिए आप ऑफ करवा सकते हैं, तो सर इसका कुछ टाइम फ्रेम होगा कि 1 महीने का बिल या 2 महीने का या 5 महीने का, या जब फिर तक अकाउंट कुछ चल रहा लिमिट है, है? जब तक नहीं नहीं नहीं, अमेजोन ऑटोमेटिकली 2 मंथ के बाद या 3 मंथ के बाद अगर आपका बिल 5 रुपीज 10 रुपीज का बन रहा है तो अमेजोन आपके अकाउंट को एक्टिव रखेगा। लेकिन अगर आपका बिल मोर देन ओके। 1000 रुपीज पेंडिंग है तो अमेजोन हम्म। ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप बिल पे करके एक्टिव करिए, या क्या? सेकंड ऑप्शन वो इंडियन वाला, अच्छा, अकाउंट डिलीट। नई नई ईमेल आईडी क्रिएट करो और नया अकाउंट बना। ओके, नहीं ठीक होगा। है सर जी। सेकेंडली देखिए, जो भी आपने अपना कार्ड ऐड करा है ना वो आपको यहाँ पर दिखेगा बिलिंग प्रेफरेंस में, तो बिलिंग प्रेफरेंस में नहीं, पेमेंट मेथड में। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये आप जब मर्जी अपना पेमेंट मेथड चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो कि इस कार्ड से नहीं कोई दूसरा कार्ड ऐड कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो कार्ड ऐड करा सकते हो और अपने इस कार्ड को कभी भी रिमूव कर सकते हो। लाइक फिलहाल आपके पास नहीं है तो आप किसी का भी कार्ड ले लीजिए और बाद में आप अपना पेमेंट मेथड को चेंज कर सकते हो। ऐड के कार्ड पे क्लिक करके आप अदर कार्ड पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। October 1st 2020 will be not automatically charge you default card। तो पहले आपका
ऑटोमेटिकली चार्ज डिसेबल्ड हो जाते थे, बट अब AWS ने खुद यहाँ पे पेमेंट दे दिया कि अब ऑटो डेबिट नहीं होगा। बट पहले क्या था कि AWS अकाउंट को सस्पेंड इजीली नहीं करता था, बट अब इमीडिएटली वो क्या कर देता है, सस्पेंड भी कर देता है। अकाउंट 1 ईयर तक है आपका, इट्स वैलिड फॉर 1 ईयर, नहीं फिर पेड हो जाएगा ये। हाँ, अकाउंट पेडेबल हो जाएगा, फ्री सर्विस कोई नहीं होगी फिर। अभी तो कुछ चीजें फ्री मिल रही है ना, फिर वो फ्री नहीं होंगी, वो फिर आपसे आपका अकाउंट अपग्रेड करने के लिए बोलेगा। सिंपल सा है यार, जियो कितने टाइम फ्री था, 6 महीने, उसके बाद क्या बोला, भाई बहुत चला लिया 1 साल, अब रिचार्ज करा लो, नहीं तो नंबर बंद कर रहा हूं मैं। गाइस यही था ना। और आपको अगर आप अजूरे पोर्टल पे जाते हैं तो गाइस देखिए सेम ही है, ये AWS पोर्टल की बात करता हूं, अगर आप अजूरे क्लाउड पे जाते हैं तो दिस इज द अजूरे क्लाउड पोर्टल। बट अजूरे क्लाउड का अकाउंट सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही बनता है, और यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी बिल बनते हैं। ये मेरा पे एज यू है, फ्री अकाउंट नहीं है, और यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो कि मेरा बिल भी यहाँ पे बना हुआ है, $6 का है, और मेरे पेंडिंग बिल्स भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो अगर मेरा ऑटो डेबिट हो जाता है तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि काफी बिल्स हैं यहाँ पर। तो ये आपके रूटीन टू रूटीन चलते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2384 रुपीज का मेरा ऑलरेडी बिल बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे बिल मेरे यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें भी ना आपको कंट्रोल्स करनी पड़ेंगी। अगर आप ये सारी चीजें कंट्रोल नहीं करेंगे तो गाइस डेफिनेटली है कि क्लाउड आपका बिल बनाएगा और आपका ऑटो डेबिट होगा। अब ये 2300 है, तो ये ऑटो डेबिट मेरी बिलिंग सर्किल आएगा तो ऑटोमेटिकली मेरे क्रेडिट कार्ड से डेबिट हो जाएगा। इसलिए आप कभी भी अकाउंट बनाते हो तो किसी को भी अपना अकाउंट यूज करने के लिए मत देना, और अगर आप देते भी हो तो आप देख लेना कि वो आपका प्रॉपर तरीके से आपका बिलिंग मॉनिटर हो रहा है, कोई सर्विस रनिंग नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि अगर आप क्लाउड पे काम कर रहे हैं गाइस, तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले अपने अकाउंट की सर्विसेज को या तो टर्मिनेट कर देना या डिसेबल कर देना, रनिंग मत छोड़ना। गॉट इट गाइस? अब पता चला कि मैंने क्यों बोला था ये बात? यस सर। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हो यार, 9-1 टैग लेके घूम रहे हो तो बताने की तो जरूरत है नहीं। तो नाउ गाइस ये तो हो गया अकाउंट, नाउ वी हैव स्टार्ट द सेशन। तो वेट, मैं अपनी एक सर्विस है उसको डिसेबल कर देता हूँ, वरना ये बिल बनाता रहेगा अननेसेसरी का। 2 दिन में मेरा इतना बिल बन गया। तो ये मेरे डोमेन ऐड हो रहे हैं जो मैंने GoDaddy से बाय करे थे। चलिए एनीवेज नाउ मूव टू स्टार्ट गाइस। तो इतना अकाउंट क्लियर हो गया। नाउ लास्ट क्लासेस में अब मैं आपको बताता हूँ कुछ टर्म्स मैंने आपको बताई थी। द टुडे इज हाउ टू डिप्लॉय वेब सर्वर्स। मैं यहाँ पे एक वेब सर्वर डिप्लॉय कर रहा हूँ। वेब सर्वर्स का मतलब है मैं एक वेबसाइट डिप्लॉय करूंगा लाइव, और वो वेबसाइट आप लोग अपने मोबाइल पे ओपन करोगे। कंप्लीटली क्लाउड पे पूरा वेब सर्वर डिप्लॉय करेंगे हम, और उस वेब सर्वर की वेबसाइट्स को आप सभी लोग अपने मोबाइल पर ओपन करेंगे। तो नाउ हाउ टू डिप्लॉय वेब सर्वर। तो गाइस देखिए, आपको भी पता है कि आप सभी लोगों ने लैपटॉप यूज करे हैं, और अगर आपको वर्ड की एक फाइल बनानी है तो उस लैपटॉप पे आपको MS ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, एंड देन आपकी वर्ड की फाइल या पावर पॉइंट या एक्सेल की फाइल बनेगी। यस और नो? सेम एज कि वेब सर्वर का मतलब है कोई भी सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो कभी भी वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते ही सर्वर नहीं बन जाता है जब तक आप उस पर सर्वर की सर्विसेज इंस्टॉल नहीं करोगे। प्राइम मिनिस्टर कोई पैदा होते नहीं बनता, प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ता है, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मैनेजर बनता है। यस और नो?
ऐसा तो नहीं है ना कि बस हमने जन्म लिया और हम मैनेजर बन गए। इसी तरीके से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करते वक्त वो ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी सर्वर नहीं होता। उसका नाम है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, बट इट्स नॉट अ सर्वर। देयर द एन नंबर ऑफ सर्वर्स इज अवेलेबल इन अ मार्केट। अब आप कौन सा सर्वर उसको बनाना चाहते हैं, तो जो सर्विस आप डालोगे, लाइक आपका ही टैग है, मैंने आपको बोला कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो आप आईएएस ऑफिसर बन गए, टीचर हो तो आप गवर्नमेंट टीचर बन गए, मैनेजर हो तो लाइक अ प्राइवेट सेक्टर में मैनेजर बन गए। तो हो तो आप ही ना, वो आपकी सर्विस है कि आपको जिस लाइन में जाना है वो टैग आपके साथ जुड़ जाएगा। तो इसी तरीके से आप कोई भी अगर वेब सर्वर बना रहे हो तो उस वेब सर्वर पे आप जो सर्विस इंस्टॉल करोगे वो सर्वर वही फंक्शन करेगा। गॉट इट एवरीवन? मानव, सलमान, शाहरुख, Yes, sir. एवरीवन? तो नाउ गाइस, अगर Yes, मेरे sir. को एक वेबसाइट डिप्लॉय करनी है तो इस वेब सर्वर पे यस सबसे सर। पहले मेरा ऑप्शन आएगा इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, सबको पता है, आप लोग भी अपने लैपटॉप पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यहाँ पर बोला जाता है Amazon मशीन इमेज, यानी कि हम क्या सिलेक्ट करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है AMI। तो यहाँ पर जो कहीं पर भी AMI का ऑप्शन आएगा दैट मींस वहां पर आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करना है। इट शो द लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नाउ गाइस, सेकंड ऑप्शन आपका आएगा हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के साथ साथ आपको अपना हार्डवेयर भी सिलेक्ट करना है, लाइक कि नंबर ऑफ रैम और सीपीयू कितने चाहिए। तो यहाँ पर जो हार्डवेयर ऑप्शंस आएगा उसको बोलते हैं इंस्टेंस टाइप, यानी कि इंस्टेंस टाइप में आपके पास लिस्ट ऑफ हार्डवेयर आएगी कि आपको कितनी रैम और कितने सीपीयू आपको अपने सिस्टम्स के लिए रिक्वायर्ड है। थर्ड इंपोर्टेंट, आप लोग देखते हैं क्या, नहीं मेरे को वाईफाई भी चाहिए, दैट मीन द नेटवर्किंग। और गाइस, कभी किसी ने अपना मोबाइल या लैपटॉप वाईफाई से कनेक्ट करा है? किसने करा है? कह रहे होंगे सर ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। गाइस, करा है कभी किसी ने? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो जब आप वाईफाई सर्च करते हैं तो काफी सारे वाईफाई आते हैं वहां पे, लिस्ट ऑफ वाईफाई, बट आप उसी वाईफाई से कनेक्ट होते होंगे जिसका यूजर नेम और पासवर्ड आपको पता हो। Yes, sir. इसी दूसरे तरीके का से भी ट्राई करते हैं सर। यहाँ पर जो नेटवर्किंग है ना, यहाँ पर जो नेटवर्किंग है इज कॉल्ड अ वीपीसी। तो यहाँ पर नेटवर्किंग का पार्ट है वीपीसी, और वीपीसी के अंदर आपके पास 3 नेटवर्क हैं, लाइक जॉन ए, जॉन बी एंड जॉन सी। आप अपना जो सर्वर है वो आप जॉन ए पे लगाना चाहते हो, जॉन बी पे लगाना चाहते हो, या जॉन सी पे लगाना चाहते हो, वो चीज भी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, लाइक नेटवर्क ए, नेटवर्क बी एंड नेटवर्क सी। यहां पर हम डिफॉल्ट वीपीसी यूज कर रहे हैं, बट जब आपका इजी टू फिनिश हो जाएगा तो हम मैनुअली अपना वीपीसी बनाएंगे, और देन जो भी चीजें आपने करी हैं वो सब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी हम कस्टम डिफॉल्ट वीपीसी पे लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैं अगर अभी आपको नेटवर्क का पार्ट बताऊंगा तो डेफिनेटली है कि अभी 1-2 लोगों ने बोला है क्लास समझ नहीं आ रही, फिर सारे बोलेंगे क्लास समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा एबीसी, बट गाइस इसके साथ साथ हमें यहाँ पे 2 चीजें और रिक्वायर्ड है। फर्स्ट, कि मुझे इस मशीन का चाहिए पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि ये मशीन बन जाएगी तो मुझे लॉगिन भी तो करना है। सो यूजर नेम और पासवर्ड मेरे को मिलेगा की पेयर के थ्रू। So with the help of key pair, we can generate the password of any instance. And second, कि there the n number of users are available. ये हमारा इंटरनेट है. This is the internet. This server is also connected with internet. And now guys, ये आप सभी हो, like ये आप सभी के मोबाइल फोन्स हैं. And now the all are connected with internet. Definitely एक बार को खाना नहीं खाओगे बट इंटरनेट जरूर चलाओगे. तो अब गाइस चॉइस आती है कि मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर इस सिस्टम पर मेरी ये वेबसाइट ओपन हो. गॉट इट?
सिर्फ कैंडिडेट लाइक एक्स यूजर है यही मेरी वेबसाइट को ओपन कर सके, और इस पर्टिकुलर एक्स यूजर का आईपी 1.1.1.1 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेकंड ऑप्शन, द क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, एंड सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर यू क्रिएट अ कस्टम रूल, और कस्टम के आगे यू कैन अलाउ द आईपी ऑफ 1.1.1.1, दैट मीन्स कि यू कैन अलाउ दिस सर्विस फॉर पर्टिकुलर आईपी। ऑटोमेटिकली सारे डिनाई हो जाएंगे। कभी भी आप जब भी रूल बनाएंगे तो हम कभी भी डिनाई कंडीशंस नहीं देते हैं, क्योंकि फायरवॉल का पहला रूल है कि कभी भी आप फायरवॉल पॉलिसी लगाते हो तो आप कभी भी फर्स्ट रूल लगाओगे तो ऑटोमेटिकली सारे की सारी पॉलिसीज को डिनाई कर देता है। यानी कि उसका पहला रूल है कि कहीं भी किसी भी नेटवर्क पे आप सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हो तो आपने क्लिक करा रूल पे, वो ऑटोमेटिकली पूरा ट्रैफिक आपका ब्लॉक कर देगा आपकी कंपनी का, और देन वो आपसे कहेगा अब आपको जो चीज अलाउ करनी है वो आप मैन्युअली अलाउ करिए। लाइक मैंने बैरियर लगा दिया, बैरियर का मतलब है पुलिस वालों ने रोड पे बैरियर लगा दिया, दैट मीन्स कंप्लीटली उन्होंने ब्लॉक कर दी। अब पुलिस वालों का है कि वो किस गाड़ी को जाने देते हैं और किस गाड़ी को रोकेंगे। द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फायरवॉल, कि कभी भी आप सिक्योरिटी ग्रुप के रूल्स बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट द ऑल ट्रैफिक इज ब्लॉक्ड, और यू कैन डिसाइड कि अब आप किस ट्रैफिक को अलाउ कराना चाहते हैं और किसके लिए अलाउ कराना चाहते हैं। वो सारे रूल्स आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। तो वो सारे रूल्स बनेंगे कस्टम के अंदर। अगर आप अपने कस्टमाइज रूल बनाने, तो गाइस कस्टम का मतलब ये है यू कैन क्रिएट रूल्स एज पर द रिक्वायरमेंट, बट देयर द वन मोर ऑप्शन इज अवेलेबल एनीवेयर। अगर आप एनीवेयर सिलेक्ट करते हो तो यू नो द वेरी वेल क्या है, मैंने बैरियर्स रिमूव कर दिए, द ट्रैफिक ओपन फॉर एवरीवन, कोई भी कहीं से आए और कहीं भी जाए मुझे कोई लेना देना नहीं है। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? Yes, इज इट sir. क्लियर? Yes, sir. वन मोर थिंग कि द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एक और चीज बात करना, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करता हूं तो एक होता है आपका विंडोज और एक होता है लिनक्स। और मैंने कल भी शायद इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि विंडोज के लिए रिक्वायर्ड डॉट पैम एक्सटेंशन की पेयर। गॉट इट द पॉइंट? बट गाइस एक और चीज कि विंडोज की मशीन के लिए आपके लिए आरडीपी प्रोटोकॉल्स भी अलाउड है। तो अगर आप कभी भी विंडोज की मशीन क्रिएट करोगे तो सिक्योरिटी ग्रुप ऑटोमेटिकली आरडीपी प्रोटोकॉल्स को अलाउ कर देगा। इफ यू आर नॉट अलाउड दिस प्रोटोकॉल्स यू कैन नॉट एक्सेस द क्लाउड मशीन। अगर आपने इस प्रोटोकॉल को अलाउड नहीं करा तो आपकी मशीन एक्सेस ही नहीं होगी। गॉट इन माय पॉइंट? सो आरडीपी प्रोटोकॉल फॉर विंडोज। अब आपको आरडीपी पे भी कंडीशन लगा दी, लाइक अगर मैंने सिक्योरिटी ग्रुप में प्रोटोकॉल करा आरडीपी और आईपी डाल दिया 1.1.1.1, दैट मींस कौन एक्सेस कर पाएगा इस मशीन को? ओनली ये। और अगर मैंने आरडीपी की प्रोटोकॉल के आगे लिख दिया एनीवेयर, दैट मींस कि कोई भी कहीं से इस मशीन को एक्सेस कर सकता है। तो दो चीजें आरडीपी में गाइस, आरडीपी का मतलब है कि वो उस मशीन को लॉगिन कर सकता है, उस पर काम कर सकता है। तो आरडीपी प्रोटोकॉल्स के थ्रू आप मशीन का कंसोल एक्सेस कर सकते हो। उस मशीन पे आपको फोल्डर बनाना है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, XYZ, जिस तरीके से आप अपना लैपटॉप यूज करते हो उसी तरीके से आप अपनी मशीन को एक्सेस करके काम करना चाहते हैं। तो आरडीपी प्रोटोकॉल इज अ मैंडेटरी अलाउ इन अ सिक्योरिटी ग्रुप। So the protocol and port numbers allowed in a security group and the key pair created by the key pair. Then same as Linux. So guys Linux के लिए need for .ppk extension key pair. And Linux के लिए भी जो protocols है वो है आपका SSH. अगर आप Linux, तो मैं Windows के बाद Linux पे भी वेब सर्वर डिप्लॉय कराऊंगा, मैं दोनों चीज पैरेलली लेके चलूंगा। मैं आपको Linux पे भी क्लाउड बताऊंगा और Windows पे भी।
क्यों? क्योंकि अगर कोई बंदा आगे डेवऑप्स में मूव कर सकता है तो उसके लिए हेल्प करेगा, क्योंकि डेवऑप्स के सारे टूल्स लिनक्स बेस्ड है। तो इसलिए मैं लिनक्स बता के चलता हूँ गाइस, अदरवाइज मैं सिंगल पे भी बता सकता था, बट मैं आपको दोनों को पैरेलली लेके चलेंगे। आप हर प्रैक्टिकल लिनक्स पे भी करिए और विंडोज पे भी करिए, क्योंकि जब आप क्लाउड पे जाएंगे तो आपका जो क्लाइंट है आपको नहीं पता, हो सकता है कि हर क्लाइंट विंडोज यूज कर रहा हो, इट्स नॉट पॉसिबल। हो सकता है 10 में से 4 यूजर ऐसे आ जाए कि हम अपने क्लाइंट, अपना जो सर्वर है हम लिनक्स पे डिप्लॉय करना चाहते हैं, विंडोज पे नहीं। तो उस केस में आपको लिनक्स और विंडोज दोनों सर्वर क्लाउड पे डिप्लॉय करने आने चाहिए। तो लिनक्स के लिए रिक्वायर्ड द SSH प्रोटोकॉल, और व्हेन यू क्रिएट अ इंस्टेंस द ऑटोमेटिकली दीज प्रोटोकॉल्स अलाउड। अगर आप लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली SSH अलाउड हो जाएगा, और अगर आप विंडोज का सेलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली RDP। बट गाइज अगर आप एग्जिस्टिंग की सिक्योरिटी ग्रुप, लाइक आपने पहले से ही सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा है, तो आपको मैनुअली ये प्रोटोकॉल्स अलाउ करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे दो ऑप्शंस आते हैं व्हेन यू क्रिएट अ सर्वर। अगर आप कभी भी सर्वर क्रिएट करेंगे तो वहां पे आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, वन एग्जिस्टिंग एंड क्रिएट न्यू। तो क्रिएट न्यू में तो ऑटोमेटिकली अलाउड होगा, लेकिन एग्जिस्टिंग का मतलब है आपने पहले से ही बना रखे, यानी कि अगर आपने अपने कस्टमाइज रूल बनाए हैं, आप डिफॉल्ट रूल यूज नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपने कस्टमाइज रूल बनाए हैं तो कस्टमाइज के अंदर भी आपको पता होगा कि ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है आप ये विंडोज के लिए बना रहे हो या लिनक्स के लिए बना रहे हो। तो व्हेन यू क्रिएट द रूल फॉर विंडोज, तो विंडोज के लिए रिक्वायर्ड कि आपको RDP भी अलाउ करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं कर रहा हूं वेब सर्वर। वेब सर्वर का मतलब है कि मैंने यहां पर एक वेबसाइट बनाई है www.xyz.com। मैं यहां पे एक वेबसाइट एक्सेस करना चाहता हूं, और यू नो कि वेबसाइट आपके किस प्रोटोकॉल से एक्सेस होती है, HTTP एंड HTTPS। तो HTTP प्रोटोकॉल के लिए गाइस मैं दूंगा एनीवेयर, और HTTPS के लिए भी मैं यहां पे कौन सा रूल बनाऊंगा, एनीवेयर। बट सिंपल सा है कि इस वेब सर्वर पे मेरे को क्या इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर भी तो इंस्टॉल करने हैं वेब सर्वर्स के, और वेबसाइट भी क्रिएट करनी है। कोई भी डेवलपर है वो वेबसाइट भी तो बनाएगा, तो उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, मशीन पे काम करने के राइट्स तो देने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे दूंगा पर्टिकुलर RDP, और RDP पे आके मैं उस पर्टिकुलर यूजर का IP ऐड कर दूंगा, यानी कि उस मशीन पे सिर्फ 1.1.1 यूजर ही काम कर सकता है, बट वो जो वेबसाइट बनाएगा उस वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड कोई भी एक्सेस कर सकता है। और बट अगर मैंने यहाँ पे एनीवेयर कर दिया, तो यानी कि इस मशीन को कोई भी कहीं भी पूरे वर्ल्ड में एक्सेस कर सकता है, बट रिक्वायर्ड अ यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑल्सो। तो आपको एक्सेस तो दे दिया, बट जब तक यूजर नेम, पासवर्ड और पब्लिक IP नहीं होगा आप इस मशीन को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली कि आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, और वेब सर्वर बनाने के लिए आपको यहां पर इंस्टॉल करनी पड़ेगी IIS सर्विस। तो आपका जब सर्वर बन जाएगा, अगर आपको वर्ड की फाइल बनानी है तो आप इंस्टॉल करते हो MS ऑफिस, और अगर वेब सर्वर बनाना है तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा IIS। तो IIS सर्विस इनबिल्ड है, कोई बाहर से आपको डाउनलोड नहीं करनी। जितने भी सर्वर की सर्विसेज हैं वो सर्वर के अंदर ही अवेलेबल हैं, सिर्फ वहां से जाके वो सर्विस आपको इनेबल करनी है। बाय डिफॉल्ट वो फीचर डिसेबल्ड है। तो आपको कोई भी सर्वर बनाना है तो आपको वो सर्वर जाके वहां से उस सर्विस को इनेबल करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को। तो वहां पे लिस्ट ऑफ सर्वर्स आएंगे कि आप कौन सा सर्वर, आप डोमेन बनाना चाहते हो, DNS सर्वर बनाना चाहते हो, DHCP बनाना चाहते हो, बैकअप सर्वर बनाना चाहते हो, प्रिंटर सर्वर बनाना चाहते हो, द लिस्ट ऑफ सर्वर्स आएंगे। आपको जो सर्वर बनाना है आप उस सर्विस को वहां पे जाके इनेबल कर दीजिए, और ये सर्वर पर उस सर्वर की सर्विस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? अगर इतना क्लियर है तो नाउ डिप्लॉयमेंट करें स्टार्ट। एवरीवन प्लीज रिप्लाई गाइस। यस सर। Yeah, any question related to this? Guys, किसी का कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? नो? चलिए गाइस, गुड है। सो आई एम जस्ट लॉग इन विद पोर्टल, सो ऑलरेडी मैं प्रमोद के अकाउंट से हूं। एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ग्लोबल। दैट मीन जो भी बिलिंग है वो आपकी ग्लोबली बनेगी, यानी कि आप किसी भी रीजन में काम करिए आपका कॉमन बिल बनेगा। बट आई एम जस्ट गो टू बिलिंग, तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे डिपार्टमेंट्स यानी कि सारे के सारे रीजन हाइड हो रखे हैं।
इसलिए यहाँ पे ग्लोबल। तो क्लाउड की कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो ग्लोबली है, लाइक आप स्टोरेज यूज करेंगे वो ग्लोबली काम करता है, आप IAM यूज करेंगे तो AMI अलग है गाइस और IAM अलग है, IAM यूज करेंगे वो भी आपका ग्लोबली है। ग्लोबली का मतलब है कि यूनिक होगा वो। और अगर आपके पास रीजन के ऑप्शंस आ रहे हैं तो आप कोई सर्विस बनाएंगे तो पर्टिकुलर रीजन स्पेसिफिक होगी, मतलब विद इन अ रीजन कम्युनिकेट करेगी, अदर रीजन में नहीं करेगी। तो नाउ गाइस अगर आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है तो यू कैन गो टू द EC2। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल EC2 सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, देन वी हैव स्टार्ट द S3 स्टोरेज पार्ट। So now I'm just click on EC2 and there can see the option is available. I'm just click on a dashboard. There is a no any instance are created, कोई भी इंस्टेंस मेरा रनिंग नहीं है, ना ही कोई बना हुआ है, कोई लोड बैलेंसर नहीं है, कोई कीपेयर भी नहीं बना हुआ, कोई स्नैपशॉट, कुछ भी एवरीथिंग कुछ नहीं है, एक सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है, वो भी डिफॉल्ट है। क्यों? क्योंकि मेरा एक डिफॉल्ट VPC भी बना हुआ है नेटवर्किंग इसके अंदर, तो उसी के लिए उन्होंने एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप भी बना रखा है। आप इसको डिलीट भी करेंगे तो डिलीट नहीं होगा आपका। So now guys, first of all, I'm create a security group. So how to create security group? You can just log in with portal and then go to the services, and inside the services you can option is available network and security and then click on security groups. So आप यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं security group पे भी, और यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। Now there the one security group is available. I'm create a new security group, create security group. Give the security group name is like a web SERVER server SG. I'm give the name of web server security group. You can give the any name. Now the description is look like a comment. So we have said the allow HTTP, HTTPS and RDP, क्योंकि मेरे को सिर्फ इन्हीं 3 प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट है। बट अगर आपको नहीं पता प्रोटोकॉल्स का तो गाइज आप ऑल ट्रैफिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट रियल टाइम में कभी भी ऑल ट्रैफिक मत करना। अभी आप स्टडी कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि किस सर्विस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड है, तो आप ऑल ट्रैफिक कर सकते हो, पर रियल टाइम पे कभी भी ऑल ट्रैफिक भूल कर भी नहीं मत करना। तो जिस दिन करा ना उस दिन आपकी नौकरी गई। देयर द 2 रूल्स, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। सो आउटबाउंड का मतलब है ऑल ट्रैफिक इज अलाउड, यानी कि कोई भी क्लाउड पे आ सकता है, बट हमें इंटरनली क्या अलाउड कराने हैं, तो हमें ये 3 प्रोटोकॉल्स अलाउड कराने। सो आई एम जस्ट क्लिक ऐड एंड ऐड। Select the protocol is called a HTTP, second HTTPS, and third is RDP. So अगर मैंने यहाँ पे RDP अलाउड कराया तो आप समझ जाइए ऑटोमेटिकली कि मैं कौन सा प्रोटोकॉल कौन सा सर्वर बनाऊंगा। अगर आप इसी सिक्योरिटी ग्रुप को लिनक्स के साथ भी ऐड करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो अलाउड द SSH, यानी कि सेम सिक्योरिटी ग्रुप मैं लिनक्स के साथ भी कर सकता हूं और विंडोज के साथ। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर इंस्टेंस के साथ अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है, अलग अलग सॉफ्टवेयर होंगे, बिल्कुल डिफरेंट है। विंडोज .exe सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है और लिनक्स .rpm को, इसलिए लिनक्स मोर सिक्योर एंड फास्टर देन विंडोज, क्योंकि विंडोज कंप्लीटली ग्राफिक है और लिनक्स कंप्लीटली कमांड प्रॉम्प्ट है। तो ग्राफिक ना होने की वजह से लिनक्स मोर ज्यादा सिक्योर है और फास्ट है। एंड नाउ गाइस क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। तो कस्टम सेटिंग्स है, बट वो कह रहा है कि या तो मैं पर्टिकुलर आईपी एड ऑन करूं या मैं इसका एक्सेस चेंज करूं। तो गाइस आई एम गिव द एनीवेयर। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एनीवेयर कर रहा हूं। और गाइस आज मैं आप लोगों को सर्वर एक्सेस भी कराऊंगा, डोंट वरी। तो आप लोग ये सर्वर एक्सेस भी करेंगे और आप लोग अब जो जो अपने सिस्टम पे लॉगिन है वो सबको मैं सर्वर एक्सेस कराऊंगा और आप लोग खुद से लॉगिन करेंगे। नाउ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। So first security group हमने create कर लिया। Now second option is key pair, because when you create an instance का मतलब है guys virtual machine और server, so you also required a key pair. So you can just click on key pair and create key pair. You can see there the 2 options is available, .pam and .ppk. So now you can select like linux hyphen p. सो पी का मतलब प्रमोद है गाइस, क्योंकि मेरे सिस्टम में। सो लिनक्स के लिए -p करा एंड देन क्रिएट की पेयर। यू कैन सी डाउनलोड द वन प्राइवेट की। तो कल मैंने एक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, अगर याद हो तो मैंने उसमें बताया था
कि जब भी आप की पेयर क्रिएट करेंगे तो वो आपको एक की डाउनलोड करके दे देगा, और इसी की पेयर के थ्रू आप क्या करोगे, अपनी मशीन का पासवर्ड जनरेट करोगे। और अगर आपको विंडोज पे मशीन बनानी है तो कैन क्रिएट अ विंडोज -p एंड नाउ आई एम जस्ट सिलेक्ट द .pam एक्सटेंशन की। गाइस एक चीज ध्यान रख लेना यहाँ पे, वन मोर थिंग, जब आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो आपके पास सिक्योरिटी ग्रुप बनाने का ऑप्शन भी मिलेगा और की पेयर बनाने का भी ऑप्शन मिलेगा। चॉइस इज योर कि आप पहले बना के रखना चाहते हो या बाद में। कुल मिला के यह है कि सब्जी आपको बनानी है तो आप सब्जी बनाते वक्त भी नमक डाल सकते हो या सब्जी बनने के बाद भी नमक डाल सकते हो। ये आपका इंक्रिप्शन है, ये अभी ऐड ऑन हुआ है। अगर आप 6 महीने पहले की कोई भी वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे तो ये वाले ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। आइदर अगर आप 1 साल पहले की किसी की भी वीडियो देखेंगे तो आपको .ppk का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, ओनली .pam आता था। पीपी के ऑप्शंस अब आना स्टार्ट हो गया है, पहले आता ही नहीं था। तो पहले हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते थे पुट्टी जैन, और पुट्टी जैन की ऐप से हम पैम को ही पीपीके में कन्वर्ट करते थे। तो गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास की पेयर क्रिएट करने का ऑप्शन उस समय भी आएगा जब आप अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे, बट अगर वहां से आप की पेयर क्रिएट करते हो तो ओनली पैम ही क्रिएट होगा, .ppk क्रिएट नहीं होगा। तो अगर आप लाइनेक्स की मशीन बना रहे हो तो ऑलवेज की पेयर पहले से बना के रख लें, क्योंकि अगर आप लिनक्स की मशीन बनाते वक्त की पेयर ऐड करेंगे तो वहां पे .pam एक्सटेंशन का की पेयर एक्सेस बनेगा और उससे आपकी मशीन लॉगिन नहीं होगी। उसका ऑप्शन है, अगर आपने वो यूज भी कर लिया तो आप पुट्टी जैन के थ्रू उस की को कन्वर्ट करिए। तो आगे चलेंगे तो मैं वो आपको बता दूंगा कि किस तरीके से कन्वर्ट होती है। नाउ क्लिक अ क्रिएट की पेयर, देन नाउ द थर्ड ऑप्शन आई एम डिप्लॉय, आई एम लॉन्च अ सर्वर। अब मैं पहला सर्वर बना रहा हूं, तो नाउ जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, लॉन्च इंस्टेंस। द फर्स्ट ऑप्शन इज AMI, दैट मीन्स AMI का मतलब मैंने आपको बताया था सिलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप Amazon लिनक्स पे या मैक पर या रेड हैट लिनक्स या सुस लिनक्स, उबंटू लिनक्स या माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, किस चीज पर अपना सर्वर डिप्लॉय करना चाहते हैं, दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चॉइस इज योर कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करना चाहते हो, बट गाइस यू ऑलवेज there are the two types of operating system is available, one is free tier and second is only Windows। तो फ्री टायर वाला आपको सिलेक्ट करना है, आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। व्हेन यू सिलेक्ट दिस वन तो आपके 100% चार्जेस लगेंगे। सो नाउ आई एम सिलेक्ट द दिस वन इंस्टेंस टाइप्स, सिलेक्ट द हार्डवेयर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, द लिस्ट ऑफ हार्डवेयर आ रही है कि आपको कितने रैम कितने सीपीयू चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आपके यहाँ पर शो होंगी। तो व्हाट हैपन, क्या बात है भाई, अभी फ्री वाला अभी आपका अलाउड हुआ नहीं है। सो यहाँ तो पेड आ रहा है गाइस, सो पेड आपको नहीं लेना है एवरीवन। तो ये देखिए लिस्ट ऑफ आ रही है, तो ऑलवेज यू आर यूजिंग T2 माइक्रो, और नाउ जस्ट आई एम रिफ्रेश, नाउ सिलेक्ट सर्वर 2012। जस्ट अ मिनट गाइस, एक कॉल आ रहा है। इंस्टेंस टैब्स के अंदर आपका आ रहा है T2 माइक्रो, मैंने रिफ्रेश करा था, कंसोल को रिफ्रेश करा है, सो कभी कभार होता है तो रिफ्रेश कर लेना। नाउ गाइस देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है T2 माइक्रो, इसके नीचे लिखा है फ्री टायर। अगर आप ये वाला हार्डवेयर लेंगे तो आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, जिसमें आपको 1 CPU और 1 GB रैम है। बट इसके अलावा अगर आप कोई भी लेते हो तो आपके चार्जेस, आपको 16 GB रैम चाहिए, 32 GB रैम चाहिए और 6000 GB रैम चाहिए। तो आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, आपके पास लिस्ट ऑफ रैम्स आ रही है, 192 GB रैम चाहिए। तो इतने हैवी सर्वर्स हैं, ठीक है ना। SSD आपको मिल रही है, ठीक है ना, स्पीड आपको इतनी मिलेगी, बैंडविड्थ स्पीड इतनी मिलेगी आपको। तो दीज आर द हार्ड ड्राइव्स के आपके इस सिस्टम के साथ 2 हार्ड ड्राइव्स आपको मिलेंगी। तो हाँ, ये फैमिली है, ये मॉडल्स हैं लाइक D2 एक्स्ट्रा लार्ज, यानी कि 36 CPUs एंड 244 ये हायर कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको
फैमिली का मतलब है कि आप चाहते हो कि मेरे को सिर्फ रैम फालतू चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, सीपीयू नहीं चाहिए। कहीं आप कहते हो कि मेरे को हार्ड ड्राइव ज्यादा चाहिए, रैम और सीपीयू कम चाहिए, तो उस हिसाब से ये प्री डिफाइंड आपकी फैमिलीज हैं। गॉट इट राकेश? Guys, I'm audible, everyone? Yes, sir. Everyone? Okay, यस सर। fine. So, पर्टिकुलर कैंडिडेट को वॉइस नहीं आ रही है, तो गाइस अगर किसी को वॉइस नहीं आ रही है तो उसके एंड पे चैलेंज हो सकता है, क्योंकि मेरे एंड पे अगर वॉइस की प्रॉब्लम होती है तो किसी को नहीं आती। नाउ गाइस, always I am select the T2 micro, then next, and number of instance आप एक सर्वर बनाना चाहते हो 10, so I'm select the 1. Networking, this is a VPC of default, and I'm available in Mumbai region, or inside the Mumbai region there the 3 zones are available, and you can see the all list of zones. तो यहाँ पर आपके 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, यानी कि आपके पास मुंबई में 3 डेटा सेंटर्स हैं मेरे पास। So you can deploy in data center A, B and C. But guys, you don't deploy in C, क्योंकि C आपका फ्री नहीं है, वो आपको आगे चल के एरर दे देगा। तो अगर आप C सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से नेक्स्ट करके जब आप फिनिश करोगे तो इट गिव यू द एरर, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डेटा सेंटर C. तो दैट्स बेटर, अगर आप देखना चाहते हो तो प्रैक्टिस में देख सकते हो। नाउ सिलेक्ट A और B, सो नाउ आई एम सिलेक्ट A एंड ऑलवेज इनेबल द पब्लिक आईपी। अदर ऑप्शंस मैं आपको बता नहीं रहा, जैसे जैसे आप आगे चलेंगे तो आपको यूज में आ जाएंगे। नाउ एड स्टोरेज, इट गिव यू द 30 GB फ्री। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 30 GB स्पेस आ रहा है। अगर आप इससे लेना चाहते हैं, सो यू नो वेरी वेल क्या होना है। एड टैग इज नथिंग, दिस इज अ कमेंट, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। सो ऑलवेज की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन है। सो की में आपने नेम डालना है, यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल सकते हो। सो लाइक आई एम गिव द वेब सर्वर, मैं इसको वेब सर्वर बना रहा हूँ। एंड नाउ सिक्योरिटी ग्रुप, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी ग्रुप, इट्स अ मैंडेटरी। तो यहाँ पर देखिए आरडीपी ऑटोमेटिकली उसने अलाउ कर दिया है। The automatically RDP is allowed. Now I'm just कि मैंने तो ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा है, तो मैं मेरे को जरूरत ही नहीं है। So now I'm select the existing security group and click on a web server security group. Or inside the security groups, I'm allowed the HTTP, SSH, and these protocols. And you can see the security groups work as a firewall, control the traffic of your instance. कि आप किस ट्रैफिक को कहां पर मूव कराना चाहते हो, so you can everything you can depends on a security group. Now review and launch. You can see the option is available, the key pair. A key pair is consist of the public key that AWS store and private key that you store. तो जब हमने की पेयर बनाया था तो इसने हमें क्या दे दी थी, हमारी प्राइवेट की दे दी थी और पब्लिक की अपने पास रख ली थी। जब तक ये दोनों की टुगेदर दे अलाउ यू टू कनेक्ट टू योर इंस्टेंस ऑफ सिक्योरली, तो आपकी जब तक ये दोनों की मैच नहीं होंगी तो आपकी मशीन का पासवर्ड भी आपको जनरेट नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप न्यू की पेयर क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, बट व्हेन यू क्रिएट अ की पेयर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, सो ओनली .pem एक्सटेंशन की पेयर यहाँ से क्रिएट होगा, .ppk क्रिएट नहीं होगा। सेकेंड, प्रोसेस विदाउट अ की पेयर, प्रोसेस विदाउट अ की पेयर आप किस केस में करेंगे वो अगली 2 क्लासेस में आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ फिलहाल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं चूज अ एग्जिस्टिंग की पेयर। तो नाउ सिलेक्ट, और अभी मैंने यहाँ पे 2 की पेयर बनाई थी, सो आई एम दिस इज अ विंडोज, तो यहाँ पर मैं विंडोज सिलेक्ट करूंगा, ना एक्नॉलेज एंड लॉन्च इंस्टेंस। तो दिस इज माय फर्स्ट सर्वर, जो हमने पहला सर्वर है जो यहाँ पे लॉन्च करा है, जिसका नाम वेब सर्वर है। और गाइस आप अगर आप इसकी प्रॉपर्टी देखना चाहते हो तो जो भी चीजें अभी तक हमने सिलेक्ट करी हैं इसके अंदर, आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा दिस इज द इंस्टेंस आईडी। ये हमने वीपीसी सिलेक्ट करा है, तो वीपीसी आफ्टर सिलेक्ट द वीपीसी इट गिव यू द 2 आईपीस, वन इज पब्लिक एंड प्राइवेट। तो प्राइवेट आईपी ओनली विद इन अ क्लाउड कम्युनिकेशन कराएगा, लेकिन आप क्लाउड से बाहर एक्सेस करना चाहते हो तो यू कैन कॉपी द पब्लिक आईपी। तो आपका आउटसाइडर पब्लिक आईपी से कम्युनिकेशन होगा पब्लिक। अगर आप लोग सभी इंटरनेट चला रहे हो तो गाइस ऑलवेज कभी भी आप प्राइवेट आईपी से इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। बट यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप कभी भी प्राइवेट आईपी की 3 ही रेंज होती है, अगर आप लोगों को पता हो 192, 10 और 172, लेकिन अगर आप अपने सिस्टम्स को चेक करेंगे तो आपके सिस्टम पर इन्हीं रेंज के आईपी होंगे कि सर हमारे सिस्टम पे ये वाला आईपी है बट इंटरनेट चल रहा है, क्वेश्चन ये बनता है ना। और आप कह रहे हो कि सर
इंटरनेट चलाने के लिए पब्लिक आईपी रिक्वायर्ड है। सो गाइस आपका जो सिस्टम है ना घर का, वो पर्टिकुलर एक वाईफाई से कनेक्टेड है, और वाईफाई से आईएसपी से एक लाइन आ रही है बैकएंड से जो आपके वाईफाई पे कनेक्टेड है, और यहां से वाईफाई पे डीएचसीपी इनेबल है जो आपके सिस्टम को आईपी एलोकेट कर रहा है। तो यहां पर वाईफाई पे हमने सेटिंग ऑलरेडी इनबिल्ड होती है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, कि जो आईएसपी से बाहर से लाइन आ रही है ना, वो आपको पब्लिक आईपी आपका दे रहा है, और ये जो वाईफाई है ये आपकी मशीन को प्राइवेट आईपी एलोकेट कर रहा है। इस तरीके से आपकी मशीन पर दो आईपी होते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट आईपी। लाइक कि आपका पब्लिक आईपी है 1.1.1.1 और आपका प्राइवेट आईपी है 192.168.1.10। तो गाइस आप सभी लोग चेक कर सकते हैं 80% स्टूडेंट्स के सिस्टम का आईपी 192 की रेंज का ही होगा। आप कहीं भी किसी भी कंपनी में जाइए, किसी भी साइबर सिक्योरिटी पे जाइए और आप अपने घर पे आइदर चेक कर लीजिए, आपके सिस्टम का आईपी 192 रेंज का होगा 80% लोगों का, और जिनका 192 नहीं है तो अदरवाइज 172 होगा या 10 होगा। इन तीन रेंज के अलावा आपके सिस्टम पे आईपी होगा ही नहीं, बिकॉज दिस आईपी इज अ कंप्लीटली फ्री, इनके हमें कोई चार्जेस नहीं देने होते। बट दिस प्रोवाइड कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, लैन नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कराने के लिए नेटवर्क आईपी यूज होते हैं। लेकिन अगर आप वैन के लिए यूज करते हैं तो आपके पास पब्लिक आईपी होना चाहिए, और पब्लिक आईपी ऑलवेज जब आप आईएसपी से कनेक्शन लेते हैं तो वो आपको पब्लिक आईपी देता है। और अगर आप लोग अपना पब्लिक आईपी चेक करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट गो टू गूगल, आप गूगल पे जाइए एंड गूगल पे जाके आप टाइप करिए माई आईपी, so it show the your public IP। ये मेरा पब्लिक आईपी है गाइस। बट अगर मैं अपने सिस्टम पे जाता हूं एंड टाइप द CMD एंड टाइप द IP config, तो देखिए यहां पर मेरी मशीन का जो आईपी है 172.16.20.40, दिस इज माय प्राइवेट आईपी। तो मेरा ये प्राइवेट आईपी मेरी फायरवॉल तक जा रहा है, और फायरवॉल से मेरी ट्रैफिक मेरे पब्लिक आईपी पे ट्रांसफर हो रहा है। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? कि लुक लाइक कि आप बैंक में गए हो एक चेक लेके और आपने चेक रिसेप्शन पे दे दिया, दैट मींस पब्लिक ट्रैफिक रिसेप्शन पर ही रुक गया। अब अंदर से कोई बंदा आया, उसने चेक लिया और वो चेक लेके अंदर गया सिग्नेचर कराने के लिए। तो दो हो गए। इसी तरीके से आपकी रिक्वेस्ट आपके फायरवॉल यानी कि आपके राउटर तक या वाईफाई तक आ रही है, और वहां से वो रिक्वेस्ट दूसरे आईपी पर फॉरवर्ड हो रही है। दिस इज अ सिक्योर कम्युनिकेशन, कि आपकी रिक्वेस्ट बाहर जा ही नहीं रही है। और ये मैं अभी आगे प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, और क्लाउड पे मैं नेट का प्रैक्टिकल भी आपको लाइव कराऊंगा कंप्लीटली। जो भी वर्ड जो भी टर्म्स मैं यूज कर रहा हूं गाइस, ईच एंड एवरीथिंग इज अ कंप्लीटली प्रैक्टिकल। क्लाउड के अंदर जो वर्ड बोला है दैट मींस वो प्रैक्टिकल ही होगा, आपका थ्योरेटिकल नहीं है। तो क्लाउड के समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो नाउ गाइस, क्योंकि स्टार्टिंग की 2 या 3 क्लासेस आपके लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको कुछ बेसिक टर्म समझनी पड़ेंगी, उसके बाद इतना टफ नहीं है क्लाउड। तो नाउ गाइस अब देखिए कि अब आप, हाँ बताइए बताइए डियर गाइस, कोई कुछ कह रहा था यार। हेलो गाइस, एनीवन रिप्लाई? कमाल है। अब गाइस देखिए आपके घर पे एक वाईफाई लगा हुआ है। अब इस वाईफाई के साथ सपोज करो आपने अपने मोबाइल फोन भी कनेक्ट करे हुए हैं। ये सभी लोग क्या है, एक ही वाईफाई से कनेक्ट है। अब चैलेंज आता है कि क्या सर हर वाईफाई से कनेक्ट है तो आपका प्राइवेट आईपी अलग होगा, सबका पब्लिक आईपी एक ही दिखेगा? हर किसी का पब्लिक आईपी एक ही होगा, प्राइवेट आईपी अलग। क्यों? रिड्यूस द कॉस्ट। यहाँ पे नेटिंग कर रखी है, तो नेट का काम क्या है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। कि अगर मेरे पास एक कंपनी में, एचसीएल कंपनी में 50 लाख एम्प्लॉइज हैं, तो मेरे 50 लाख पब्लिक आईपी चले जाएंगे। इसके हिसाब से तो मेरे आईपी शॉर्ट पड़ जाएंगे। इसलिए नेटिंग का कॉन्सेप्ट आया कॉस्ट को बचाने के लिए, क्योंकि पब्लिक आईपी के चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। जितने भी सीसीटीवी कैमरा चलते हैं या आपके सर्वर चलते हैं, वो सारे के सारे यूनिक पब्लिक आईपी पे वर्क करते हैं, उनके चार्जेस हैं। अगर आप भी पब्लिक आईपी लेना चाहते हैं तो आप आईएसपी से अपने को कॉल करिए और उसको बोलिए मुझे पब्लिक आईपी चाहिए, तो वो आपको एक डेडिकेटेड पब्लिक आईपी देगा। लेकिन फिलहाल जो करंट आपके पास पब्लिक आईपी, ये कंटिन्यूअसली आपका चेंज होता रहेगा।
दिस इज अ डायनामिक पब्लिक आईपी जो कभी भी चेंज हो जाएगा। तो आज आप जो पब्लिक आईपी दे रहे हैं, हो सकता है शाम तक या कल तक वो दूसरा आईपी आपको मिल जाए, बट एक है कि आपने बाय करा हुआ है, तो वो आपका फिक्स हो जाएगा और आपका उसका मंथली चार्जेस देना पड़ेगा 200 और 300 रुपीज ऑन अ मंथ। क्या यही था क्वेश्चन? हाँ, वो अलग होंगे सबके, प्राइवेट आईपी सबके अलग होंगे, पब्लिक आईपी सबका सेम रहेगा। आप सर्वर से बेशक एक से हो ना, डज नॉट मैटर। आप सब लोग एक मॉल के अंदर जा रहे हो, स्कूल के अंदर जा रहे हो, गेट नंबर 1 इज अ कॉमन, अंदर जाके आपकी शॉप या क्लास अलग है, दैट डज नॉट मैटर। एग्जिट पॉइंट सबका कॉमन है, तो एग्जिट पॉइंट इज कॉल्ड योर गेटवे। अगर आप अपने जितने भी सिस्टम देखेंगे, तो आपके सिस्टम पे एक होता है ऑप्शन डिफॉल्ट गेटवे का, और ऑलवेज कॉमन, वो आईपी सभी का सेम रहेगा, और गेटवे के आईपी ही आपका वाईफाई का आईपी। अगर आप उस गेटवे के आईपी को ब्राउजर में पेस्ट करेंगे, तो आपके पास एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, और आपको अगर अपने वाईफाई के पासवर्ड चेंज करने हैं, एसएसआईडी चेंज करनी है, तो आप अपने मॉडेम के बैक साइड में देखिए, वहां पे एसएसआईडी और पासवर्ड दोनों लिखे रहते हैं, यू कैन इंटर, और आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो वाईफाई का। बट हम नेटवर्किंग में नहीं जा रहे यार, हम अपने कम टू द पॉइंट चलते हैं। So these are the concept, इसीलिए यहाँ पर आपके क्या है, दो टाइप्स के आईपीज हैं, एक है पब्लिक आईपी और एक है प्राइवेट आईपी। सो गाइस प्लीज नोट डाउन दिस प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी। आप सभी लोग ये पब्लिक आईपी अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, और जब मैं कहूंगा आप इस आईपी को ब्राउजर में पेस्ट करना, क्योंकि आपकी वेबसाइट इसी आईपी से एक्सेस होगी। बाद में नाम से कैसे एक्सेस होगी वो भी हम आगे पढ़ेंगे, उसके लिए हमें GoDaddy से डोमेन बाय करना पड़ेगा, फिर पूरा प्रोसेस यूज करेंगे हम। Everyone note down this IP 3.109.184 और 247। एक और चीज, अगर आप क्लाउड का फ्री टायर अकाउंट यूज कर रहे हैं, आपने मशीन बंद करके दोबारा ऑन करी, तो ये आईपी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इट इज ऑल्सो इज अ डायनामिक आईपी। अगर आप परमानेंट लेना चाहते हो, तो आपको इलास्टिक आईपी यहां से लेना पड़ेगा। गॉट इट? और इलास्टिक आईपी का मतलब है कि आपको इसका पे करना पड़ेगा। तो अगर आप इलास्टिक आईपी लेते हैं, तो वो आपके लिए फिक्स हो जाएगा और उसके चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। और आपके जो कहते हैं ना, मैंने बोला कि आप रनिंग मत छोड़ना, रनिंग का मतलब है कि यहाँ पर आपका पब्लिक आईपी यूज हो रहा है, तो अगर आप अपनी मशीन पे पब्लिक आईपी हटा देंगे और आप रनिंग छोड़ दो, आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे पब्लिक आईपी ऐड ऑन हो रखा है, तो आपके इस चीज के चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि आप अपनी रिसोर्स को या तो स्टॉप कर दें या डिलीट कर दें, रनिंग ना छोड़ें। अगर रनिंग छोड़ा, तो आपके पब्लिक आईपी के चार्जेस लगेंगे। इंस्टेंसेस फ्री है विद इन अ लैन, लेकिन अगर आप वैन की कोई सर्विस उसके साथ अटैच करेंगे, तो वो चार्जेबल है। 24 घंटे नहीं, चार्जेस 24 घंटे के बाद 1 या 2 रुपए लगेगा, इससे ज्यादा नहीं यार। वो सर इतनी सारी चीजें यूज कर। अपना हाँ बताइए। सर कहाँ से हाँ चेक करेंगे कि हमारी सर्विसेज रनिंग है और नहीं है रनिंग? यार, ये डैशबोर्ड है ना यार, ये आ रहा है ना रनिंग 1। ये ओके सर। सिंपल सा है यार, वो तो आपको, नहीं तो बिलिंग में भी वो आपको बता देगा कि अगर आपका किसी भी चीज का बिल लग रहा है ना, अगर 1 रुपए भी, तो वो आपको बता देगा कि आपने कहां पर, किस रीजन में, किस सर्विस के चार्जेस लग रहे हैं। वो आपको एक्यूरेट लोकेशन बताएगा, और उस लोकेशन पे जाके आप अपनी उस सर्विस को टर्मिनेट कर दो। गॉट इट द पॉइंट गाइस? अब आता है हाउ टू एक्सेस दिस सर्वर। तो सबसे पहले मुझे इसका पासवर्ड जनरेट करना है। सो आप लोगों ने आईपी तो कर लिया, तो नाउ हाउ टू एक्सेस दिस मशीन, आई एम जस्ट कॉपी द पब्लिक आईपी एंड सर्च रिमोट डेस्कटॉप। हम सभी के सिस्टम में रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन रहता है। नाउ क्लिक एंड पेस्ट द आईपी, और आईपी पेस्ट करने के बाद क्लिक ऑन कनेक्ट। और गाइस कनेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है यूजर नेम और पासवर्ड। तो ये दो चीज आप किस तरीके से एक्सेस करेंगे? यू कैन जस्ट क्लिक ऑन वेबसाइट, वेब सर्वर, एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट, और कनेक्ट करते यू कैन जस्ट क्लिक ऑन आरडीपी, और आपको दिख जाएगा यूजर नेम। दिस इज योर इंस्टेंस यूजर नेम। So now I'm just put here and then type the ADMINISTRATOR.
तो ये तो हो गया गाइस यूजर नेम। अब मेरे को चाहिए पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए कैन सी द गेट पासवर्ड, क्लिक ऑन गेट पासवर्ड एंड यू कैन अपलोड द की पेयर, जो आपका की पेयर डाउनलोड हुआ था जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। आई एम जस्ट अपलोड ब्राउज एंड देन विंडोज पी एंड डिक्रिप्ट। और गाइस ये आपका आ गया पासवर्ड। आई एम जस्ट कॉपी दिस पासवर्ड एंड पेस्ट इन ब्राउजर, सॉरी इन RDP, एंड नाउ ओके एंड नाउ यस। और गाइस दिस इज योर फर्स्ट सर्वर। और अब आप उस आईपी को ब्राउजर में पेस्ट करिए, तो आप देखिए आपके पास कोई वेबसाइट अभी ओपन नहीं होगी, इट गिव यू द एरर। मैं आपको दिखा देता हूं। आई एम जस्ट कॉपी द पब्लिक आईपी ऑफ दिस पर्टिकुलर मशीन, select this web server, copy the public IP and click on browser. और गाइस ये आपको यहाँ पे एरर शो कर देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कभी भी सर्वर बनने से वो सर्विस सर्वर में कन्वर्ट नहीं होती है। तो मुझे अगर इस पर वेबसाइट को डिप्लॉय करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सर्वर की सर्विसेज को इंस्टॉल करूंगा। सो हाउ टू इंस्टॉल वेब सर्वर IIS? just simply you can just click on server manager. You can just click on server manager. So click on Windows key and go to the server manager. So ये आइकन भी गाइस सर्वर मैनेजर का है। और आफ्टर क्लिक सर्वर मैनेजर द ऑप्शन इज अवेलेबल ऐड रोल्स एंड फीचर्स। आपको यहां से जाके उसके फीचर्स को ऐड करना पड़ेगा। So now just click add roles and features. Then next, next, next. These are the services like Active Directory services करनी है, DHCP, DNS, but मेरे को यहाँ पे करनी है web services. Now I'm just click on web server services. And now next, next, next और install कर देना guys. जब guys मैं install करूंगा, you can see the C drive. आप इसी मशीन के C drive में जाइए. And inside the C drive, these are the 5 folders is available. Windows, user, program files, x86, program files and pref logs. But after install IIS, there's the one more directory is coming with the name of inetpub. जैसे आपका IIS इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पर एक फोल्डर अपने आप बन के आ जाएगा और उस फोल्डर का नाम होगा inetpub. But guys, you can see कि यहाँ पर मेरी वेबसाइट अभी नहीं चल रही, this site cannot be reached. और guys आप लोगों के पास भी यही एरर आ रहा होगा। किसी ने चेक करा अभी तक? नहीं करा? गाइस चेक करा या नहीं करा? अरे यार कोई तो रिप्लाई दे दो भाई। अब वेबसाइट आपकी ओपन हो चुकी होगी। नहीं, अब आपकी वेबसाइट ओपन हो गई होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी IIS सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका डिफॉल्ट वेब पेज ओपन हो जाएगा। सो दिस इज द डिफॉल्ट वेब पेज गाइस, एंड यू कैन सी कि ये जो डिफॉल्ट वेब पेज है ना, ये inetpub डायरेक्टरी के अंदर www रूट के अंदर दिस इज अ पेज, ये वाला पेज ओपन हो रहा है। लाइक आई एम चेंज द कलर, मैं इस पेज का कलर चेंज कर देता हूं और आप रिफ्रेश करिए अपने मोबाइल पे। अगर आप रिफ्रेश करेंगे अपने मोबाइल पे तो आप देखेंगे कि आपकी न्यू वेबसाइट ओपन होके आएगी। एनीवन गाइस? प्लीज ट्राई गाइस, मोबाइल पे आप चेक कर सकते हो। तो अगर आपको क्लाउड की ट्रेनिंग है तो कोशिश करा करो कि लैपटॉप पे लॉगिन होके लें। नाउ अगर आप डेवलपर हो अगर आपने डेवलपर ने किसी ने कहा यार मेरे को ये नहीं, मैं तो अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूं, तो यार आप क्या करोगे? गो टू नोटपैड, और नोटपैड में जाने के बाद आप क्या करोगे? अपनी वेबसाइट का कोड लिखोगे, लाइक HTML कोड और व्हाटएवर, जावा और जो भी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ WELCOME, वेलकम टू माय वेब SERVER सर्वर। एंड नाउ मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को उसी लोकेशन पे जाके सेव करूंगा inetpub के अंदर। So now just click on files, then save as, then click on a C drive. Inside the C drive inetpub, or inside the inetpub www root, and I'm give the name of file index.html. and now guys मैंने index.html नाम से पेज बना दिया। और guys रिफ्रेश, अब देखिए आपके पास ये वाला वेब पेज ओपन होगा। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ गाइस, यू कैन चेक वेलकम टू माय वेब सर्वर। मैं दोबारा से यहाँ पे एडिट करता हूँ। यस सर। हेलो फ्रेंड्स,
प्लीज रिफ्रेश। या यू आर ए डेवलपर, आपने कोई वेबसाइट पहले से ही बना रखी है, आप उसको पब्लिश करना चाहते हो, कोई डेवलपर है, तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक कि अब अगर मैं यहां से ये सारी की सारी चीजें इस आईनेट पब डायरेक्टरी के अंदर से डिलीट कर देता हूं, तो आपकी अब ये वेबसाइट ओपन होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि मैंने डायरेक्टरी से सारा का सारा ब्राउजर का स्टोरेज रिमूव कर दिया। अब क्या आ रहा है, फॉरबिडन एक्सेस डिनाइड। अब नाउ कि सपोज करो मैं डेवलपर हूं, मैंने अपनी एक वेबसाइट यहाँ पे बनाई हुई है छोटी सी, या आप एक काम करिए, छोटी सी नहीं, अब मैं गूगल से आपको एक वेबसाइट डाउनलोड करके डिप्लॉय करता हूं। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू गूगल एंड डाउनलोड CSS HTML टेम्पलेट्स फ्री। तो गाइस मैं यहां से एक वेबसाइट डाउनलोड कर लेता हूं, देयर आर 33,000 प्लस वेबसाइट्स आर अवेलेबल। एंड नाउ कौन सी वेबसाइट डाउनलोड करें, कोई अच्छी सी ले लेते हैं जो आप लोग, या ये वाले ले लेते हैं। नाउ गाइस आई एम डाउनलोड दिस वन एंड डाउनलोड दिस वेबसाइट एंड नाउ क्लिक ऑन दिस वेबसाइट, या आपके पास कोई बनी हुई वेबसाइट हो, आप CS के स्टूडेंट्स हो तो, एंड नाउ डबल क्लिक, नाउ आई एम जस्ट कॉपी दिस वेबसाइट। मैंने इस वेबसाइट को कॉपी करा और कॉपी करने के बाद मैंने उसी लोकेशन पे जाके इस वेबसाइट को पेस्ट कर दिया, एंड देन आफ्टर पेस्ट यू कैन गाइस रिफ्रेश, और आप देखिए आपकी अब ये वाली वेबसाइट लाइव हो जाएगी। तो ये अभी एरर दे रहा था, नाउ रिफ्रेश, क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर? नाउ अब एक और चीज देखिए आप, यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप बताया था। अब सिक्योरिटी ग्रुप का रूल क्या है कि अगर मैं वहां से जाके पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को, लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन सिक्योरिटी, एंड सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन सिक्योरिटी ग्रुप, इन दिस सिक्योरिटी ग्रुप मैंने ये रूल्स बनाए थे, आई एम जस्ट एडिट इनबाउंड रूल, और इनबाउंड रूल में जाने के बाद मैं क्या करता हूं, HTTP और HTTPS में मैंने अभी फिलहाल एनीवेयर करा हुआ है 00/, अब मैं यहां पे कर देता हूं माई आईपी। माई आईपी का मतलब ऑटोमेटिकली इसने मेरा आईपी उठा लिया, एंड सेव रूल्स। अब आप लोग रिफ्रेश करिए, ये वेबसाइट आपकी बंद हो जाएगी चलना, बट गाइस मेरे यहां पर ये वेबसाइट अभी भी चलेगी। क्यों चलेगी अब कोई बताएगा? क्योंकि मैंने अपना आईपी ऐड ऑन नहीं करा हुआ, तो मैंने अब डेडिकेटेड आईपी करा है, तो ये वेबसाइट सिर्फ मेरे एंड पर ही ओपन होगी, आपके एंड पर नहीं होगी। अगर आप चाहते हो, मैं चाहता हूं आप लोगों के एंड पे भी हो, तो गाइस आप सभी लोग अपने मोबाइल में गूगल ओपन करिए और मेरे को टाइप करिए वहां पे माई आईपी, और मेरे को वो आप आईपी शेयर करिए, जो जो आईपी मैं वहां पे ऐड कराऊंगा उसी पर ये वेबसाइट ओपन होगी। तो फिलहाल मत करना, ये आप लोगों को प्रैक्टिस में करना है। क्लियर गाइस? सो फिलहाल अब मैं यहाँ पे दोबारा से जाता हूँ और एडिट करता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप को, एंड नाउ आई एम जस्ट अगेन क्लिक ऑन एनीवेयर। सो अगर आपकी कंपनी IPv6 करनी है तो आप IPv6 को अलाउ करिए, और आपके IPv4। तो गाइज कभी भी आप मोबाइल नेटवर्क से इंटरनेट चलाते हैं, सो आजकल क्या हो रहा है कि मोबाइल नेटवर्क डायरेक्ट, जब आप मोबाइल ISP से अपना इंटरनेट चलाते हो, तो वो आपको IPv6 एड्रेस आजकल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर आपको IPv6 है तो आप करना, जो कि आपका अल्फा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आएगा, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, सॉरी। तो IPv6 एड्रेस मिला है। इज इट क्लियर एवरीवन? Guys, clear how to deploy web server? Any question related to this? और बताइए, इतना काफी है या कंटिन्यू करें टुडे? थैंक यू गाइस।